प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वित्तीय प्रबंध के मुख्य उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। संकीर्ण दृष्टिकोण से देखने पर यह कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध का तात्कालिक उद्देश्य उपक्रम के लिए पर्याप्त, तरल एवं लाभदायक वित्त की व्यवस्था करने से है, जिससे कि तुरंत प्रभाव से अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके। तथापि विस्तृत रूप में देखने पर यह कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य फर्म के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकतम सहायता पहुंचाना होता है, जिससे कि कोई भी उपक्रम यथोचित लाभ की प्राप्ति के साथ कार्य कर सके। सामान्य तौर पर एक संगठन के वित्तीय प्रबंध को निम्न उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए, यथा कोषों की प्राप्ति एवं पर्याप्त एवं नियमित आपूर्ति, अर्थात किसी भी उपक्रम के पास उपलब्ध कोष पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए तथा उनकी पूर्ति भी निर्बाध गति से चलती रहनी चाहिए। उनमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी उपक्रम के दैनिक एवं नैतिक कार्य पूर्ण किए जा सके। स्वामियों को उचित प्रतिफल दिलवाना। प्रारंभिक तौर पर वित्तीय प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि वह उसके स्वामियों को उनके द्वारा किए गए कार्य के बदले में उचित प्रतिफल प्रदान करवा सके, अर्थात स्वामियों द्वारा किए जा रहे कार्य के बदले में उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला प्रतिफल दिलवाने की यथोचित कार्रवाई की जा सके। पूंजी का कुशलतम उपयोग करना। वित्तीय प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि उपक्रम में उपलब्ध पूंजी का इस प्रकार से उपयोग किया जा सके जिससे कि उपलब्ध साधनों का समुचित विनियोजन के द्वारा सर्वाधिक संतुष्टि के साथ यथोचित लाभ प्राप्त किया जा सके। पूंजी की न्यूनतम लागत संभव बनाना। किसी भी वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि उपलब्ध पूंजी न्यूनतम लागत पर प्राप्त हो सके, अर्थात कम से कम ब्याज दरों पर पूंजी की उपलब्धता हो सके और पूंजी उपलब्ध करवाने वाले साधन न्यूनतम लागत पर पूंजी प्रदान करने के लिए तैयार हो सके। प्रतिभूतियों का मितव्ययतापूर्वक संयोजन। उपक्रम में उपलब्ध प्रतिभूतियां जितनी भी हैं उनको इस प्रकार से इकट्ठा किया जाए और इस प्रकार से लगाया जाए जिससे कि यथोचित लाभ के साथ साथ सार्वजनिक हित के साथ साथ अनेक आवश्यकताओं को भी मितव्ययतापूर्वक पूरा किया जा सके। वित्तीय एवं अन्य विभागों में तालमेल स्थापित करना। वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य यह है कि वित्तीय एवं अन्य विभाग जो उपक्रम में कार्य करते हैं, यथा उत्पादन विभाग, वितरण विभाग आदि में भी समुचित समन्वय होना चाहिए, जिससे कि उपक्रम के विभिन्न संपादित किए जाने वाले कार्य निर्बाध गति से संपादित किए जा सके। फर्म का वित्तीय उद्देश्य फर्म के स्वामियों के आर्थिक कल्याण को अधिकतम करने के साथ साथ किस प्रकार अधिकतम किया जाए और उसके लिए यथोचित आधार कौन से हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है। प्रथम है लाभ को अधिकतम करना और द्वितीय है संपदा के मूल्य को अधिकतम करना। प्रथम लाभ को अधिकतम करना। परंपरागत रूप से व्यवसाय को एक आर्थिक संस्था के रूप में माना जाता है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि कोई भी उपक्रम या व्यवसाय एक आर्थिक संस्था है जो संस्था की कुशलता को जांचने के लिए लाभ को एक अच्छा
प्रमाप मानती है और संस्था की कुशलता के लिए व्यवसाय का एक मात्र उद्देश्य यह है कि वह लाभ को अधिकतम अर्जित करे तथा लाभ को अधिकतम करने के सिद्धांत के पक्ष में और विपक्ष में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए हैं। लाभ को अधिकतम करने के पक्ष में तर्क या गुण। प्रथम, लाभ अधिकतम करना विवेक के आधार पर सही नहीं, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो कोई आर्थिक क्रिया संपादित कर रहा है वह विवेकपूर्ण ढंग से करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य उसकी उपयोगिता को अधिकतम करना होता है, न कि अपने स्वयं के लाभों को अधिकतम करना। उपयोगिता को लाभ के रूप में मापा जा सकता है परंतु लाभ को अधिकतम करना उचित नहीं माना जा सकता। द्वितीय, आर्थिक कुशलता का सूचक। एक उपक्रम में लाभ उसकी आर्थिक कुशलता का सूचक भी माना जाता है। अगर कोई उपक्रम हानि की ओर अग्रसर है या उसे आर्थिक हानि होती है तो ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि यह उपक्रम कार्य कुशलता पूर्वक नहीं कर रहा है और अकुशल उपक्रम है। इस प्रकार आर्थिक कुशलता का मापदंड आपका लाभ अर्जन की कुशलता है। नेक्स्ट, साधनों का कुशल आवंटन एवं उपयोग। जितने भी उपक्रम में उपलब्ध साधन हैं और जिन उपलब्ध साधनों का कुशल आवंटन यानी उनको इस प्रकार से बांटा जाए और प्रयोग लाभ के आधार पर किया जाए और इस प्रकार से बांटने के साथ साथ प्रयोग भी इस प्रकार से किया जाए जिससे कि अधिकतम लाभ के साथ अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके। वित्तीय प्रबंध साधनों को कम लाभदायक उपयोगों से निकालकर अधिक लाभदायक उपयोगों में लगाता है जिससे कि उपक्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है तथा यथोचित लाभ भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट, व्यावसायिक निर्णयों की सफलता का मापक। सभी व्यावसायिक निर्णय जो भी उपक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं लाभ निर्णय की सफलता के आधार पर ही मुख्य मापक है। एक उपक्रम उत्पादन, विक्रय तथा निष्पादन में कुशलता अर्जित करने पर ही लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर उपक्रम द्वारा उत्पादन, विक्रय एवं निष्पादन संबंधी क्रियाएं कुशलतापूर्वक संपादित नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रबंध का कोई भी कार्य अथवा निर्णय सफल तभी माना जाता है जबकि मापन लाभ के आधार पर किया जाए। नेक्स्ट, प्रेरणा का स्रोत। किसी भी फर्म का प्रेरणादायक स्रोत लाभ ही है। प्रत्येक फर्म अन्य फर्मों से अधिक कुशल बनने का प्रयत्न करती है और वह लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कुशलतापूर्वक कार्य करती है। अतः लाभ एक प्रेरणा का स्रोत भी है। प्रत्येक व्यवसायी उपक्रमों में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतियोगिता के अंत के साथ साथ विकास एवं प्रगति की गति को भी धीमा करते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक लाभ को अधिकतम करना। सामाजिक लाभ को अधिकतम करने से तात्पर्य यह है कि किसी भी उपक्रम का उद्देश्य केवल मात्र अपने लाभों को अधिकतम करना ही नहीं होना चाहिए वरन उसके द्वारा संपादित कार्यों से सामाजिक आर्थिक कल्याण को भी अधिकतम किया जाने का उद्देश्य पूर्ण किया जाना चाहिए। यथा फर्म लाभ अर्जित करने के साथ साथ विभिन्न सामाजिक कार्यों जैसे शिक्षा, चिकित्सा, श्रम कल्याण, आवास, मनोरंजन आदि कार्यों पर व्यय करके लोगों के कल्याण में वृद्धि कर सकती है। लाभ को अधिकतम करने के विपक्ष में तर्क अथवा आलोचनाएं। कुछ विद्वानों द्वारा यह कहा गया कि एक व्यवसाय लाभ को अधिकतम करने का उद्देश्य केवल मात्र पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में ही प्राप्त कर सकता है, जबकि वर्तमान में सभी देशों में तथा सभी बाजारों में
अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति देखने को मिलती है। अतः ऐसी स्थिति में अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में अधिकतम लाभ का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वान यह कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लाभ को अधिकतम करने का व्यवसाय का उद्देश्य स्वीकार किया गया, परंतु एकाकी स्वामी के उद्देश्य अपनी निजी संपत्ति एवं शक्ति को बढ़ाना होता था, जो लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य द्वारा संतुष्ट किए जा सकते थे। आधुनिक व्यवसाय में मुख्य रूप से सीमित दायित्व एवं प्रबंध तथा स्थायित्व में स्वामित्व में पृथक्करण है। ऐसी स्थिति में व्यवसाय के लिए वित्त की व्यवस्था अंशधारियों तथा लेनदारों द्वारा की जाती है एवं उसका प्रबंध पेशेवर प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, जिससे कि सीमित दायित्व प्रबंध एवं स्वामित्व की पृथकता के कारण अधिकतम लाभ के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वान यह कहते हैं कि व्यवसाय में अन्य पक्षकार यथा ग्राहक, कर्मचारी, सरकार एवं समाज भी संबंधित होते हैं। परिवर्तित व्यावसायिक ढांचे के अंतर्गत स्वामी प्रबंधक का स्थान पेशेवर प्रबंधकों ने ले लिया है, जिससे कि व्यवसाय में संबंधित सभी पक्षों के विभिन्न टकराव वाले हितों में मेलजोल बैठाना होता है। इस नवीन व्यावसायिक वातावरण में लाभ को अधिकतम करने का उद्देश्य कठिन, अनैतिक एवं अवास्तविक प्रतीत होता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लाभ को अधिकतम करने के सिद्धांत के विपक्ष में तर्क या आलोचनाएं निम्न प्रकार हैं। अस्पष्ट धारणा। लाभ की धारणा एक अस्पष्ट धारणा है। फर्म अल्पकाल में तो लाभ को अधिकतम कर सकती है अथवा दीर्घकाल में करे, इसके संबंध में कोई भी तथ्य नहीं है। लाभ के अनेक रूप हो सकते हैं, यथा सकल लाभ, ब्याज एवं कर के पूर्व लाभ, कर के पश्चात लाभ, शुद्ध लाभ आदि। इनमें से कौन से लाभ को अधिकतम किया जाए, इसके संबंध में पूर्ण रूप से कोई विवेचन नहीं किया गया है। नेक्स्ट, मुद्रा के समय मूल्य की उपेक्षा। लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य के साथ साथ यह विभिन्न समय अवधियों में प्राप्त की गई लाभ की राशियों में अंतर भी नहीं करता है, अर्थात एक मुद्रा के समय मूल्य को महत्व नहीं देता है। दूसरा, जो लाभ होता है उसे 1 साल, 2 साल अथवा अधिक सालों बाद प्राप्त होने वाले लाभ मुद्रा के मूल्य की दृष्टि से समान नहीं हो सकते, क्योंकि वर्तमान में मुद्रा के 1 रुपये का मूल्य अगले वर्षों में प्राप्त होने वाले 1 रुपये के मूल्य से निश्चित रूप से अधिक होगा। ऐसी स्थिति में आज प्राप्त होने वाले लाभ की राशि को आय अर्जित करने के लिए पुनः विनियोग किया जा सकता है और इसे मुद्रा का समय मूल्य कहा जा सकता है, जिसके आधार पर इस विचारधारा में इसका पूर्ण रूप से उपेक्षित किया गया है। नेक्स्ट, भावी क्रियाओं से लाभ के उत्कर्ष तत्व की उपेक्षा। वर्तमान में लाभ के उत्कर्ष तत्व पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। किसी कार्य के करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को निश्चितता का अंश अधिक तथा अनिश्चितता का कम मात्रा में माना जा सकता है, जो जोखिम की न्यून मात्रा का प्रतीक होता है, जबकि वर्तमान में अनिश्चितता का कम मात्रा में हो भी सकता है और अनिश्चितता अधिक भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसी कार्य के फलस्वरूप लाभ की निश्चितता अधिक परंतु थोड़ा कम लाभ हो, इसके विपरीत लाभ की अधिकता परंतु बहुत अधिक अनिश्चितता हो, यह इस सिद्धांत पर विचार करने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट, व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की उपेक्षा। लाभ के अधिकतमकरण का सिद्धांत व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की पूर्ण रूप से उपेक्षा करता है। इसमें श्रमिकों, उपभोक्ताओं, सामान्य जनता
एवं सरकार के हितों के संदर्भ में कोई भी बात नहीं की जाती। केवल मात्र लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य का अध्ययन किया जाता है। व्यावसायिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप व्यवहार में वित्तीय निर्णयों में यह सिद्धांत लागू करना भी कठिन है।